Very welcome to all of you. डिप्लोमा धमाल स्टडी चैनल। जैसे मैं आपको अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, जो डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए और डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए का है और सेकंड सेमेस्टर ग्रुप बी का है, जो अप्लाइड केमिस्ट्री है। उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ा दिया। हम अब स्टार्ट किए, क्या स्टार्ट किए हैं, तो वाटर चैप्टर। तो आइए धमाकेदार तरीके से करते हैं आगे क्लास स्टार्ट। उससे पहले हमारे हौसला को बढ़ाने के लिए कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, चलिए। हमको जानना है हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर का क्या हार्डनेस है, उसके बारे में हमको जानना है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है? तो हार्डनेस ऑफ वाटर यह बोलता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। यह किसका प्रॉपर्टी है? वाटर का है। विच रेजिस द फॉर्मेशन ऑफ लेदर विथ सॉफ्ट। जो क्या करता है, सॉफ्ट से झाग जो है वह उत्पन्न करता है, फॉर्मेशन करता है। इसका क्या मतलब होगा? फॉर्मेशन करना, इसका मतलब होता है, लेदर का मतलब होता है झाग। क्या होता है मतलब? झाग, झाग उत्पन्न करना। जैसे साबुन को हम रगड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें उत्पन्न होता है क्या? झाग। झाग, जैसे हम लोग जनरल में फेन उठ रहा है, बहुत रगड़ रहे हैं, तो वही होता है ना। अब इसका क्या क्या कारण है, किसके कारण हार्डनेस होता है, किसमें? वाटर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स लिखा है कि हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ impurities एज in the form of bicarbonates, chlorides and sulfides of calcium and magnesium। हार्डनेस ऑफ जो वाटर होता है किसके प्रेजेंट के कारण होता है, किस इम्प्रोटीन्स के प्रेजेंट के कारण होता है? तो वह होता है बाइकार्बोनेट, क्लोराइड के कारण, बाइकार्बोनेट के कारण, और सल्फाइड ऑफ द कैल्शियम। और सल्फाइड हुआ किसका? कैल्शियम का और मैग्नीशियम के सल्फाइड के कारण जो वाटर है वह हार्ड होता है, उसके कारण उसमें प्रेजेंट रहती है। इस चलते इसमें होता है, क्या क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सल्फाइड में क्या क्या मिला रहता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या क्या रहता है इसमें? इसमें रहता है कैल्शियम मिला रहता है, मैग्नीशियम भी मिला होता है। कैल्शियम डेट मीन्स सी और मैग्नीशियम डेट मीन्स एम जी, यह मिला रहता है। इसके कारण क्या होता है? झाग होता है। इसके कारण क्या होता है? झाग उत्पन्न होता है। तो कैल्शियम मिला रहता है, मैग्नीशियम रहता है, इसके कारण क्या हुआ? उत्पन्न हुआ झाग। तो समझ गए? ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे पहला पॉइंट्स लेंगे इसमें, तो पहला पॉइंट्स में होगा इफ वाटर कंटेंट्स। इसमें जो वाटर होता है जो कंटेंट्स होता है, इफ वाटर कंटेंट्स
वाटर क्या होता है? कंटेंट होता है। इसमें क्या पॉइंट्स बोल रहा है? इफ वाटर कंटेंट्स of this salt, water does not form leather with soap is called a hard water. हार्ड वाटर क्या होता है? हार्ड वाटर क्या, किसको हम हार्ड वाटर कहेंगे? तो हार्ड वाटर हम किसे कहेंगे कि जिसमें जिसमें जिस वाटर में, साल्ट वाटर में, कौन सा वाटर? साल्ट वाटर में क्या होगा? डज नॉट फॉर्म लेदर विथ अ सॉप इज कॉल्ड हार्ड वाटर। वह क्या कहलाता है? हार्ड वाटर कहलाता है। कौन सा वाटर? हार्ड वाटर। जो क्या करता है? जो लेदर होता है वह क्या करता है? डज नॉट फॉर्म। जो फॉर्म होता है, फॉर्म, समझिए फॉर्म, जो फॉर्म होता है वह क्या करता है? फ्लो ना करता है, तो हम लोग कहते हैं कि यह वाटर हार्ड है। क्या नहीं करता है? एफ ओ ए एम जो होता है वह क्या करता है? फ्लो नहीं करेगा। किस में? वाटर में। किस में नहीं करेगा? वाटर में नहीं करता है। ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या है, ये किसके कारण होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंस होता है। तो इसको देखिए, प्रेजेंस के बाद जब बोलेंगे इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहता है, तो इसमें जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है CaHCO3 का होल स्क्वायर। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब इसका फार्मूला है। कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट का होता है CaHCO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का होता है MgHCO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ये सब इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हार्डनेस। हार्डनेस जो होता है उसका टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हार्डनेस? हार्डनेस कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले होता है टेम्परोरी, और दूसरा क्या होता है? परमानेंट। एक होता है टेम्परोरी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट। टेम्परोरी में कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद हार्डनेस हुआ नहीं है। परमानेंट का मतलब वह क्या है? परमानेंट रूप से है। वह क्या है? परमानेंट रूप से वह क्या है? हार्ड है। वह क्या है? हार्ड है। तो ये समझ गए, ये हुआ परमानेंट और ये हुआ टेम्परोरी। तो दोनों के बारे में समझ गए होंगे कि परमानेंट और टेम्परोरी क्या होता है। ठीक है, तो परमानेंट और टेम्परोरी, टेम्परोरी का मतलब कुछ टाइम के लिए है, हार्डनेस है वाटर में, लेकिन कब तक? कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वह हार्डनेस खत्म हो जाएगा। परमानेंट का मतलब होता है कि परमानेंट है, हमेशा परमानेंट। कोई भी, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप जो हैं कोई वर्क कर रहे हैं, आप एक बिजनेस कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आप ले लीजिए, आप एक इंजीनियर हैं, इंजीनियर के तौर पे आप लीजिए, आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपका जॉब क्या होगा? सिक्योर हो गया।
अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपका जॉब सिक्योर नहीं है, टेम्प्रोरी है जॉब आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या गया, बट उसमें जो जॉब होगा वो क्या होगा, हम बताते हैं आपको। आप क्या सोचेंगे कि हम जॉब 60 ईयर 70 ईयर करेंगे, ठीक है। आप किसी कंपनी में हैं, आज उस कंपनी से ज़्यादा आपको अगर ऑफर मिल रहा है, या कोई बाई चांस वह कंपनी, ठीक है, आपको हटा दी, निकाल दिया, तो वह क्या है, टेम्प्रोरी आप रूप से नहीं, आपको अंदर से लग रहा है कि हम टेम्प्रोरी हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आप टेम्प्रोरी हैं। आप वर्क कीजिएगा, आप परमानेंट के रूप में आप गवर्नमेंट जॉब में रहिएगा, लेकिन आप अगर प्राइवेट कर रहे हैं तो वह परमानेंट सिक्योर सर्विस नहीं है। ये हम ये मत समझिएगा यहाँ पर, यहाँ वाटर को आपको समझाने को लेकर टेम्प्रोरी क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, इसको समझाने के लिए आपको एक उदाहरण दिया। ये मत बोलिएगा टेम्प्रोरी में बोल दीजिएगा कि जॉब सिक्योर नहीं था प्राइवेट में, परमानेंट में बोल दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब, ऐसा नहीं बोलना आपको, है ना। आपको क्या बोला, टेम्प्रोरी हार्डनेस, कोई जो वाटर है, जो जल है, कुछ समय तक वह टेम्प्रोरी रूप में हार्ड होगा, लेकिन वह हार्डनेस खत्म हो जाएगा उसका। बट परमानेंट का जब बात आएगा तो परमानेंट दैट मीन्स द वाटर या हार्डनेस लॉन्ग ऑफ टाइम, इन्फिनिटिव, इसको इन्फिनिटिव बोल दीजिए, कभी इसका समाप्त है ये नहीं, परमानेंट है। ओके, नेक्स्ट है टेम्प्रोरी हार्डनेस। अब टेम्प्रोरी हार्डनेस जो टेम्प्रोरी रूप से, तो वह क्या होता है, तो टेम्प्रोरी हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। अगर हम बॉइलिंग कर लेंगे, बॉइलिंग का मतलब पता है क्या होता है, आप समझे, बॉइलिंग, बॉइलिंग का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो बॉइलिंग का उपयोग हुआ, ठीक है ना, तो वह क्या हुआ, तो बॉइलिंग डैट मीन्स, 1 मिनट, यहाँ पर बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना, क्या होता है, उबलना, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, उबलना, ठीक है। तो टेम्प्रोरी हार्डनेस क्या कहता है, रिमूव्ड बाय, टेम्प्रोरी कैसे रिमूव हो जाएगा, यह रिमूव हो जाएगा बॉइलिंग प्रोसेस से, हम गर्म कर देंगे, हम उसको गर्म करने के लिए रख देंगे, पानी लेंगे, हार्ड वाटर है, और उसको क्या करेंगे, गैस पे चढ़ा देंगे, फ्यूल से होगा, ठीक है, तो उस पर चढ़ा देंगे, और जब चढ़ा देंगे तो वो बॉयल करेगा, तो बॉयल करेगा तो क्या होगा, टेम्पोरी हार्डनेस जो था वह क्या, हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। दूसरा पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अब समझिए, कैल्शियम हाइड्रोजन है, और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वह क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है, किससे, हीटिंग करेंगे, अक्सर हम बालेंगे उसको, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वह क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज डेट मीन्स घुल जाता है। तीसरा पॉइंट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होल ट्वाइस का होल स्क्वायर बराबर CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2। CO2 क्या है इसमें, गैस, H2O यह भी, अच्छा, CO2 क्या है, बहुत नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं आपको। CO2 का क्या मतलब होता है, CO2 जो होता है उसका क्या मतलब है, CO2 डेट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल का होता है, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आता है कि चौथा जो पॉइंट है कि लाइम स्केल इज फॉर्मेड व्हेन टेम्पोरी हार्ड वाटर डिकम्पोज।
लाइम प्रोसेस में क्या होगा, लाइम प्रोसेस में क्या होगा, जो फॉरवर्ड होगा उसमें जो टेम्पोररी हार्ड वाटर होता है वह क्या करता है, डीकम्पोजिशन हो जाता है, डीकम्पोज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है? तो परमानेंट हार्डनेस होता है, देखिए यहाँ पर एक पिक्चर है, इसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले जानिए परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस का मतलब होता है, पहला पॉइंट होता है कि परमानेंट हार्डनेस वाटर इज कॉज्ड बाय द कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट। परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज स्लाइटली soluble and dissolve when रेन वाटर रन्स ओवर द रॉक्स लाइक ग्रेनाइट। जो कैल्शियम सल्फेट है और मैग्नीशियम सल्फेट है वह क्या है, स्लाइटली सोलूबल, आसानी से वह क्या होता है, सोलूबल में घुल जाता है या और डिजोल्व हो जाता है जब रेन वाटर, जब वर्षा का पानी रन्स करेगा ओवर द रॉक लाइक ग्रेन, जब वर्षा का पानी रॉक्स पर क्या करेगा, रन्स करेगा लाइक ग्रेनेट के थ्रू, तो यह परमानेंट हार्डनेस कहलाएगा। तीसरा पॉइंट, परमानेंट हार्ड वाटर इज नॉट सॉफ्टेंड बाय बॉइलिंग। परमानेंट जो होंगे वाटर वह बॉइलिंग कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन वह क्या रहेंगे, वह हार्ड रहेंगे, वह सॉफ्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पिक्चर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो थोड़ा जूम कर ले, यहाँ देखिए पिक्चर। पिक्चर में आपको यह पता चल रहा होगा एक बीकर है जिसमें Na2CO3 जो है वह क्या कर रहा है, डाला जा रहा है, और इस पानी जो बीकर में जो पानी है उस पानी के घोल में CaCl2 जो है, कैल्शियम क्लोराइड जो है वह मिला हुआ है ना, मिला हुआ है। तो यह डाल रहे हैं और यह क्या कर रहा है, परमानेंट है। अब इसमें घुल गया, अब इसको निकाल तो नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यह क्या है, परमानेंट हार्डनेस के रूप में इसमें हो गया। ये आप समझ गए। आज हम लोग इतना ही पढ़े। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, उसका टाइप्स क्या क्या होता है, टेम्पोररी परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, उसके बारे में पढ़े। नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। हमारे, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा जो हम पढ़ा रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।